विजयनगर में आवासीय प्लाटों के बीच सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। समस्या से पीड़ित लोगों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जबलपुर नगर निगम की वर्किंग में सुधार हुआ है। अक्टूबर माह की ग्रेडिंग में जबलपुर नगर निगम प्रदेश की 16 नगर निगमों में टॉप 3 में है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए 2 कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का दूसरा दिन नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन यम के नाम से दीपदान का विधान है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन पितरों और यमराज के नाम से 5 दीपक जलाकर पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं बनाने वाले स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए थे और उसका पालन स्वयं करते हुए उन्होंने भी इंदिरा मार्केट पहुंचकर अपने परिवार के साथ स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित दीपक और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी की। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 2 मैचों में हुई हार से क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखी जा रही है। भारतीय टीम के प्रशंसकों ने इंडिया टीम की हार के बाद हनुमानताल तालाब में टीवी का विसर्जन कर आक्रोश व्यक्त किया। एमपीईबी के सफाई ठेकेदार के द्वारा कैंट थाने में झूठा मामला दर्ज कराने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे भारतीय सफाई मजदूर संघ ने ठेकेदार द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। मोबाइल चोरी के संदेह पर मांडवा बस्ती के 3 युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करके करंट लगाने की एक घटना सामने आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। आधारताल और दीनदयाल चौक में हुई मारपीट की घटना में माड़ोताल क्षेत्र में एक पूर्व पार्षद और सुहागी के हार्डवेयर दुकान संचालक के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने और एक पक्षीय कार्रवाई करने को लेकर एसपी को शिकायत सौंपी गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने मंगलवार को तिलवारा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक के घर दबिश दी, जहां दल प्रधान आरक्षक की संपत्ति, बैंक अकाउंट और वाहनों का ब्यौरा खंगालने में जुटा रहा। लोकायुक्त को प्रधान आरक्षक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके सत्यापन के बाद जांच टीम ने छापामार कार्रवाई की। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जबलपुर नगर निगम की वर्किंग में हुआ सुधार। अक्टूबर माह की ग्रेडिंग में प्रदेश की 16 नगर निगमों में टॉप 3 में शामिल जबलपुर नगर निगम। 2 कर्मियों को दिए गए प्रशंसा पत्र। और तिलवारा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक के घर लोकायुक्त की दबिश। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई। घर में रेत सीमेंट की बोरियां, पोकलेन मशीन और वाहन हुए बरामद। संपत्ति की जांच और आकलन में जुटी लोकायुक्त की टीम। विजयनगर में आवासीय प्लाटों के बीच सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। समस्या से पीड़ित लोगों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम में त्योहार के दिन आयोजित जनता दरबार में भी आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें ज्यादातर शिकायतें अतिक्रमण विभाग से संबंधित रहीं। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में त्योहार की वजह से आवेदकों की संख्या कम रही। करीब आधा दर्जन शिकायतें ही जनता दरबार में पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। गढ़ा गंगानगर से आई एक महिला शिकायतकर्ता ने अधिकारियों को बताया कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को झूठा आश्वासन देकर वापस करा दिया गया, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सर, गंगानगर चौक से हूँ मैं सर मेरे घर के बाजू सामने मेन रोड पर अवैध निर्माण कर लिया गया है गुंडागर्दी द्वारा। सर, मैं उसका जल्दी से जल्दी निरीक्षण चाहती हूँ। कब से परेशान हो रहा है? सर, मैं यहाँ पर 11 महीने से परेशान हूँ। मेरे को नगर निगम अतिक्रमण शाखा वाले जो है गुमराह कर रहे हैं। पहले तो मेरी सीएम हेल्पलाइन भी वापस लेवा ली जी। ऑर्डर आ गया था मेरा टूटने का 14/8 को, तो इन्होंने 9 अगस्त को मेरा 9/8 को मेरे को यहीं पर बुलाकर सीएम हेल्पलाइन वापस जबरदस्ती से लेवा ली। क्या बोल लिया कि हम तोड़ देंगे आप सीएम हेल्पलाइन? हाँ, यहाँ से जो बुलवाया मैंने वही बोल दिया। वहीं विजयनगर से आए लोगों ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में नियम विरुद्ध तरीके से सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मेरे घर के पीछे स्टेट बैंक के क्वार्टर हैं,
और स्टेट बैंक की रेजिडेंशियल प्लाट है जो जेडीए ने उनको अलाट किए हैं, और उसमें वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं जो कि अनुच्छेद है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रेजिडेंशियल एरिया में एमपी गवर्नमेंट के नॉर्म से के हिसाब से 100 से 200 मीटर दूर रहना चाहिए, और मेरे गेट से लगकर सामने बना रहे हैं 30 फुट की दूरी पे। स्टेट बैंक में जिन कंप्लेंट की हुई है उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। आज माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ भी आए हैं कंप्लेंट लेके। नगर निगम के जनता दरबार में अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने लोगों का दुख दर्द सुना और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जबलपुर नगर निगम की वर्किंग में सुधार हुआ है। अक्टूबर माह की ग्रेडिंग में जबलपुर नगर निगम प्रदेश की 16 नगर निगमों में टॉप 3 में शामिल है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 2 कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं। नगर निगम के जल विभाग, अतिक्रमण शाखा और लाइट विभाग के कार्यों को लेकर अभी भी सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं। हालांकि शिकायतों के निराकरण की गति में काफी सुधार हुआ है। अधिकारियों की माने तो सीएम हेल्पलाइन के कार्यों ने जबलपुर प्रदेश की टॉप 3 नगर निगमों में शामिल है। इसके लिए निगम के 2 कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया है। लास्ट महीने जो अक्टूबर माह गया उसमें नगर निगम की ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी थी, जिसमें हम लोगों ने पूरे 16 नगर निगम में हम लोग टॉप 3 पे थे। जबलपुर टॉप 3 पे था, तो हमारे यहाँ से 2 कर्मचारी ऐसे थे, एक हेल्थ डिपार्टमेंट से श्रीमती हर्षा पटेल और वाटर सेक्शन से श्री चंद्रशेखर पटेल। इन लोगों ने जितनी कंप्लेन इनको मिली थी 70 कंप्लेन मिली थी, इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री क्लोज कराई थी। इसलिए आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किए जाने पर इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। आगामी समय पे भी ये लोगों द्वारा अच्छा प्रयास किया जाएगा जिससे सीएम हेल्पलाइन में नगर निगम जबलपुर टॉप 3 में ही आए। कितनी करीबी बैलेंस देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किस विभाग की है? अभी सबसे ज़्यादा कंप्लेन वाटर, अतिक्रमण, लाइट की है इस माह की ग्रेडिंग में जो आएंगी। अभी इसमें नवंबर की ग्रेडिंग हमको नवंबर 20 को जारी होगी, फिर उसके बाद देखेंगे कि अभी किस डिपार्टमेंट ने अच्छा बहरहाल नगर निगम के परफॉर्मेंस सुधरने के बाद भी जबलपुर जिले की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है, क्योंकि जिला पंचायत सहित अन्य कई निगमों द्वारा अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का दूसरा दिन नरक चौदह के नाम से जाना जाता है। इस दिन यम के नाम से दीपदान का विधान है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन पितरों और यमराज के नाम से 5 दीपक जलाकर पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर धनतेरस में की गई पूजा और समृद्धि स्थिर रहे, इसकी भी कामना की जाती है। नरक चतुर्दशी है। इस दिन पितरों तथा यमराज के निमित्त 5 तेल के दीपक प्रज्वलित किए जाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा आयु में वृद्धि होती है, दुख दरिद्रता का निवारण होता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जिस प्रकार नाम से ही सिद्ध होता है नरक चौदस, भगवान यम के लिए इस दिन पूजन किया जाता है कि हमारे परिवार में सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्धि की प्राप्ति हो। जो धनतेरस की पूजन से हमारे घर में समृद्धि आती है वह स्थिर रहे, इस कामना से भी नरक चौदस के दिन यम दीपदान का विधान बतलाया गया है। यम दीपदान के माध्यम से हम अपने घरों के बाहर तेल का दीपक जला करके भगवान यम से यह प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सदा हमारे परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं बनाने वाले स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए थे और उनका पालन स्वयं करते हुए उन्होंने भी इंदिरा मार्केट पहुंचकर अपने परिवार के साथ स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित दीपक और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी की। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और उनके परिवार को फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से खरीदारी करता देख अन्य लोगों ने भी उन दुकानदारों से खरीदारी की। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 2 मैचों में हुई हार से क्रिकेट प्रेमियों में निराशा देखी जा रही है। भारतीय टीम के प्रशंसकों ने इंडिया टीम की हार के बाद हनुमानताल तालाब में टीवी का विसर्जन कर आक्रोश व्यक्त किया।
T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लगातार 2 मैचों में हुई हार के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों में निराशा है। संस्कारधानी के क्रिकेट प्रेमियों ने इंडिया टीम की हार से आक्रोशित होकर हनुमान ताल में टीवी का विसर्जन कर आक्रोश व्यक्त किया। टीम के प्रशंसकों ने कहा कि पिछले कई मैचों की तुलना में इस बार टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वर्ल्ड कप में जो भारतीय क्रिकेट टीम ने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही ख़राब है और शर्मनाक है और निराशाजनक है, जिससे हम सभी भारतीय की भावनाओं को बहुत ठेस क्षति पहुंची है। ऐसा यदि रहा तो आईपीएल को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी तक टीमों ने जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रदर्शन किया है वो कभी इस प्रकार का नहीं किया। और जो आज असर पड़ रहा है इस प्रकार का, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड से पाकिस्तान से हार गए, हम बहुत विचलित हैं और हम बहुत ही हम इसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अपनी भावनाओं को। और हम इसलिए हमने एक टीवी को हमने छोटा सा अपने आक्रोश व्यक्त किया है और हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद मांग करते हैं कि आईपीएल को विरोध बंद किया जाए इसको। एमपीईबी के सफाई ठेकेदार के द्वारा कैंट थाने में झूठा मामला दर्ज कराने की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे भारतीय सफाई मजदूर संघ ने ठेकेदार द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एसपी के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर कैंट थाने में सफाई कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। संघ का आरोप है कि एमपीईबी के सफाई ठेकेदार सुरेश पारीक के द्वारा सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता की गई और उनके विरुद्ध कैंट थाने में झूठा मामला भी दर्ज करवाया गया है। भारतीय सफाई मजदूर संघ के संभागीय अध्यक्ष होने के नाते सफाई मजदूरों के हितों की बात करने के लिए जब ठेकेदार से संपर्क किया जाता है तो ठेकेदार हम लोग के साथ जब इतनी अभद्रता करता है, गाली गलौज कर मारने मौका वारदात पर जान से मारने के लिए आ सकता है और इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को देते हैं और उस पर भी काउंटर केस बनाकर दबाव बनाते हैं कंप्रोमाइज़ के लिए। जब हम लोगों के पास सफाई मजदूर संघ के अध्यक्षों के पास संगठनों के पास अगर ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो सोचिए ऐसे ठेकेदार सफाई मजदूरों के साथ कितना दुर्व्यवहार करते होंगे। एमपीबी के ठेकेदार ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, गाली गुप्तार की, जिसकी शिकायत लिखित उनके पास में आई थी तो उन्होंने ठेकेदार से बात की तो जो सदर कैंट थाना है उन्होंने उसके खिलाफ तो एफआईआर की, साथ ही हेमंत मलिक के ऊपर भी एफआईआर कर दी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सुदर्शन समाज, महादलित परिसंघ सहित अन्य संगठनों के माध्यम से एसपी साहब के नाम से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया और हम चेताना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो ठेकेदार है एमपीबी के, उनके खिलाफ में हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और हेमंत मलिक के ऊपर जो कार्रवाई की है पुलिस ने नियम विरुद्ध वह वापस लिया जाए। इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग सफाई कर्मियों द्वारा की गई है। मोबाइल चोरी के संदेह पर मांडवा बस्ती के 3 युवकों को बंधक बनाकर उनके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करके करंट लगाने की एक घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मांडवा बस्ती में रहने वाले दुर्गेश ठाकुर और उसके साथी नितिन एवं अंजू कुमरे और हिमांशु को मोबाइल चोरी के संदेह में क्षेत्र की एक मोबाइल दुकान की संचालिका सहाना बेगम के गुर्गे सागर तौफीक, सन्नी, मुन्ना, राहुल काला और अविनाश ने अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया और 3 दिनों तक उन्हें यातनाएं दी। बर्बरता से मारपीट करके उन्हें करंट भी लगाया गया। 3 दिन बाद जब वो इसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने शिवसेना के साथ एसपी कार्यालय में शिकायत की। बाद में जब आरोपियों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया तब एसपी के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस हरकत में आई और उन्होंने सहाना बेगम सहित सागर तौफीक, राहुल काला, सन्नी, मुन्ना और अविनाश के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेसबॉल के लट्टे से मारे, बेल्ट से मारे हैंगे और पेंचेस से जे सब बुकर दिए हैंगे और जे चक्कू से कान भी काट दिए हैंगे। करंट भी लगाए थे, हाँ, और गर्म पानी भी डाले थे। कहाँ बंद करके रखा रहा? टेंडर 2 रूम पे।
आधारताल और दीनदयाल चौक में हुई मारपीट की घटना में माढ़ोताल क्षेत्र में एक पूर्व पार्षद और सुहागी के हार्डवेयर दुकान संचालक के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की जांच करने और एक पक्षीय कार्रवाई करने को लेकर एसपी को शिकायत सौंपी है। आधारताल थाना अंतर्गत सुहागी के हार्डवेयर दुकान संचालक कमलेश पटेल ने एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं दीनदयाल माढ़ोताल क्षेत्र में रहने वाले पूर्व पार्षद बेड़ीलाल पटेल ने भी एसपी के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर माढ़ोताल थाने में दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मैं बस यही चाहता हूं कि परशुराम पांडे के विरुद्ध थाना आधारताल में कार्रवाई की जाए। कोर्ट में विरोध किया और मेरी एक MP20 CD 0160 स्विफ्ट कार उसमें पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो अभी तक थाना आधारताल ने वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी विवेचना नहीं की है। मैं पार्षद दीनदयाल वार्ड से वार्ड नंबर 30 से हूँ और मेरे को बेवजह मेरा नाम इसमें एफआईआर में डाला गया माढ़ोताल थाने के अंतर्गत। मैंने टीआई मैडम से भी बोला कि मैडम मेरा वहाँ पर सीसीटीवी में कैमरे में दिखवा लिया जाए, लोगों से जानकारी ले ली जाए कि मैं वहाँ पर था या नहीं, या मोबाइल की लोकेशन देख ली जाए। तो मेरा नाम दिया गया है उसमें एफआईआर में। तो मैं माननीय एसपी साहब से आग्रह करने और सामाजिक स्तर से सबके बीच में आया हूँ कि हमको न्याय दिलाया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि थाना आधारताल में एक दुकानदार के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की थी। लेन देन को लेकर के कुछ सामान वापस करना था, खरीदा गया था, कोई विवाद था। तो इनका कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई हुई है और दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया है। तो हम इस मैटर को देख लेते हैं और हम उनके साथ न्याय करेंगे। माढ़ोताल में एक पूर्व पार्षद साहब हैं, उनका कहना है कि उनका नाम ज़बरदस्ती उस अपराध में लिखा दिया गया है जबकि वो वहाँ पे नहीं थे। तो हम CSP जो हैं वहाँ के माढ़ोताल के, उनको बता देंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने मंगलवार को तिलवारा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक के घर दबिश दी। जांच दल प्रधान आरक्षक की संपत्ति, बैंक अकाउंट और वाहनों का ब्यौरा खंगालने में जुटा रहा। लोकायुक्त को प्रधान आरक्षक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके सत्यापन के बाद जांच टीम ने छापामार कार्रवाई की। जबलपुर की लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को तिलवारा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक के घर पर छापामार कार्रवाई की। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक सच्चिदानंद सिंह के शास्त्री नगर पेट्रोल पंप के पास स्थित घर पर दबिश देकर भूमि, भवन, बैंक अकाउंट और अन्य संपत्तियों और वाहनों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया। जांच दल को कार्रवाई के दौरान अनेक वाहन, JCB, रोड रोलर, मोटर बोट और संपत्ति संबंधी कागजात बरामद हुए, जिसकी छानबीन की जा रही है। लोकायुक्त DSP JP वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हेड कांस्टेबल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके सत्यापन के बाद छापामार और जांच की कार्रवाई की गई। प्रधान आरक्षक सच्चिदानंद सिंह जो थाना तिलवारा प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं, इनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन के उपरांत आज छापा तलाशी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई अभी जारी है। संपत्ति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं बताई जा सकती है। जो वाहन खड़े हुए हैं वो आसपास में खड़े हुए हैं, बाकी अभी कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि प्रधान आरक्षक के घर कार्रवाई के दौरान जांच टीम को रेत, पोकलेन मशीन, सीमेंट की बोरियां भी बरामद हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधान आरक्षक रेत का कारोबार भी कर रहा था। इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। प्रधान आरक्षक सच्चिदानंद के पास कुल संपत्ति का ब्यौरा जांच दल द्वारा खंगाला जा रहा है। प्रारंभिक जांच में मिले वाहनों और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद लोकायुक्त कुल संपत्ति का आकलन कर सकेगा।